किशोर के पिता ने दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग। सुनवाई न होने के चलते पिता न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। घटना के महीनों बीतने के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई, पुलिस महकमे पर खड़े हुए सवाल। अहिरोरी हरदोई योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात तो कर रही है, मगर जमीनी तौर पर इसका असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से योगी सरकार के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। आज भी थानाध्यक्षों की हुकूमत के आगे पीड़ितों को न्याय के लिए कोसों दूर भटकना पड़ रहा है। बता दें, जनपद हरदोई के थाना बघौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोंडाराव मजरा मुड़िया से एक मामला चौंकाने वाला प्रकाश में आया है। बीते 13 मई को श्यामा कुमार पुत्र भगवान दीन मौर्य निवासी मुड़िया ने बघौली थाना सहित जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक लखनऊ, पुलिस अधीक्षक हरदोई से फरियाद लगाई थी, जिसमें बताया 11 मई गुरुवार की रात लगभग 11:30 बजे मेरा 15 वर्षीय पुत्र सोनू गांव में हो रही भागवत कथा सुनकर घर लौट रहा था। उसी बीच गांव के रामकुमार पुत्र परवीन मौर्य, प्रदीप पुत्र गुरुप्रसाद ने रास्ते में रोककर मारने पीटने लगे। फिर एक सही पुरवा के दक्षिण जंगल में ले गए, जहां उसे बांध कर फेंक दिया। परिजनों को जानकारी होते गायब किशोर को रात भर ढूंढते तलाशते रहे। अगले दिन गांव के कुछ लोगों के साथ जंगल की ओर पहुंचा तो वहां सोनू रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था। घायल अवस्था में किशोर के परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका 16 मई तक इलाज चला। तत्पश्चात किशोर व पिता को थाने बुलाया गया, जहां पर किशोर से पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई। पिता का ये भी कहना है, पुलिस की तानाशाही रवैया के चलते बच्चे को 2 दिन तक अपनी हिरासत में रखा। वहीं पुलिस ने रिश्वत की भी मांग की, जो मैं नहीं दे सका। मना करने पर पुलिस द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद हैं। लगभग 2 महीने पूरे हो रहे हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है, न ही दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई। किशोर के पिता ने शासन प्रशासन से मांग की है कि रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उपरोक्त मामले पर एसओ बघौली ज्ञानेश दुबे ने बताया, घटनास्थल की जांच की गई, जिसमें घटनाक्रम की वारदात पूर्ण रूप से गलत है। वही रिश्वत मांगने की बात को लेकर जांच करने की बात कही। मेरा नाम सोनू मौर्य, पिता का नाम श्यामा कुमार, पता मढ़िया गोंडाराव, जिला हरदोई, थाना बघौली। रात के 11 मई भागवत सुने आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? गांव से अपने भागवत सुने आ रहे थे। राम कुमार के मोड़ के आगे राम कुमार और प्रदीप ने मुझे पकड़ लिया। गांव में ही रास्ते में? हाँ, रास्ते में ही पकड़ के मुझे खींचते हुए चले गए। मुझे ना बोलने दिया ना कुछ, मारते मारते लेते चले गए। जंगल में मुझे बांध के डाल दिए। तो घर वाले गए तो उठा लाए, तो मुझे जिला अस्पताल में भर्ती कराए। तब मुझे होश हुआ। होश के बाद मुझे थाने बघौली में ले गए। 16 तारीख को छुट्टी हुई थी। 16 तारीख से हॉस्पिटल से आए थे, छुट्टी हुई थी। फिर थाने गए? हाँ, थाने गए। फिर थाने में मुझे पूछा ये राम कुमार प्रदीप को तुम्हें मारा था? कि हाँ, मारा था। किसने पूछा? एसओ साहब ने पूछा। फिर पूछने के बाद फिर कोई कार्रवाई तो की नहीं, तो उन्होंने कार्रवाई की नहीं, तो मुझे ये मारा पीटा, ये चोट लगी है। किसने मारा था? राम कुमार प्रदीप। अच्छा, चोटें भी आई हैं? हाँ। और थाने में कितने दिन रखा गया आपको? इसमें 48 घंटे हो गए थे। फिर वहाँ से कोई न्याय मिला आपको? कोई नहीं न्याय मिला। फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय मिले, उनको दंडित किया जाए। नाम श्यामा कुमार, पिता का नाम भगवान दीन, ग्राम मढ़िया से रहने वाला हूँ। पोस्ट जिला हरदोई, थाना बघौली से रहने वाला हूँ। हमारा लड़का कथा सुने आ रहा था 11:30 बजे, रात को 11 मई थी, और रास्ते में सुनकर आ रहा था। उसके बाद रास्ते में राम कुमार और प्रदीप इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में इन्होंने मुंह दबोच लिया, मारते हुए पीटते ले गए, खींचते हुए। उसके बाद में जंगल में डाल दिया। घींच बनियान से बांधकर पैर हाथ इन्होंने जान से मार ही दिया था। दूसरे 2 दिन के बाद में बच्चा हमारा मिला। मिलने के बाद में हमें जिला अस्पताल को ले गए। बहुत चिंताजनक है, गंभीर अवस्था में, कई जगह चोटें, चाकू लगी। उसके बाद में जिला अस्पताल से जब हमारी छुट्टी हुई, तो वहाँ एसओ साहब ने फ़ोन किया, कहा हमारे यहाँ इनको लेकर बच्चे को आ। तो वहाँ लेकर गए, तो बच्चे का बयान लिया। उसके बाद बयान लेने के बाद में तब बच्चा को दबोचा, धमकाया, गाली गलौज किया, हमें भी किया। करने के बाद 2 दिन तक हमारे बच्चे को, नाबालिग को बंद रखा। बंद होने के बाद में हमसे अंगूठा साइन ज़बरदस्ती करवाया, फर्जी करवाया। और फर्जी करवाने के बाद में जो गवाह है वो भी फर्जी हैं।